हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह यार। अब हम करते हैं डिसोल्यूशन। आज आप अपने एक नया टॉपिक सीखते हैं बेटा। सुने, नया टॉपिक सीखते हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक सेकेंड। हाँ, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग करने जा रहे हैं। हेडफोन सब लोग यूज़ करना कंपलसरी, और जिधर भी डाउट रहेगा, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। आवाज़ बराबर आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ आवाज़ ठीक आ रहा है। आवाज़ बराबर आना चाहिए। सुनो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर क्या क्या करेंगे, पहला उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। जर्नल एंट्रीज, हाँ, कंसेप्ट समझने के बाद जर्नल एंट्रीज पूरा करते हैं, क्योंकि एक बार जर्नल एंट्री समझ गया तो एग्जाम में दो टाइप का प्रॉब्लम आता है। कभी कभी वो लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री पास करो, और कभी कभी वो लोग बोलते हैं लेजर बनाओ। तो टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बेटा, शुरू में हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए। अकेला बिजनेस करने को डर लग रहा था, इसीलिए पार्टनरशिप में बिजनेस किए। अब पार्टनरशिप बिजनेस किए, कुछ दिन तो चला, लेकिन कुछ समय के बाद हर चीज़ का एंड होता है। तो एक टाइम ऐसा है कि पार्टनरशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, तो पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना है, बंद करना है, शेटर गिराना है, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग पार्टनरशिप को बंद करते हैं। सुने, स्टार्ट नहीं करना है, बंद करना है, ताला लगा देना है। अब बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म के पास बहुत सारा एसेट होगा, लाइबिलिटी होगा। तो हम क्या करेंगे, सोचो 3 पार्टनर है, ए बी सी। अब क्या करेंगे, जितना भी एसेट्स होगा उसको सेल करेंगे। सेल करने के बाद पैसा मिलेगा। कुछ एसेट्स बिकेगा, कुछ नहीं बिकेगा। जैसा बिल्डिंग बिक गया, फर्नीचर नहीं बिक रहा था, एकदम जूना था। तो कभी कभी ऐसा रहता है, कोई एसेट बिकता है तो उसको बेच दो, लेकिन कुछ एसेट अगर नहीं बिकता है तो कुछ पार्टनर बोलते हैं मैं इसको लेके जाता हूँ। ऐसी लाइबिलिटी भी हम पे करेंगे। तो एसेट में से लाइबिलिटी पे कर देंगे, जो भी कुछ बचेगा वो पार्टनर को दे दिया जाएगा, क्योंकि बंद कर रहे हैं ना बिजनेस, हमको आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। तो डिसोल्यूशन। अब जब भी बेटा डिसोल्यूशन होगा, इतना तो समझ गया, डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है। मैं जितना भी प्रॉब्लम करूंगा ना डिसोल्यूशन के ऊपर, आप याद रखना मैं 4 स्टेप में सॉल्व करता है पूरा दुनिया का सब डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम, आप भी वही करना। व्हाट इज द 4 स्टेप, बेसिक 4 स्टेप आपको क्या ध्यान देना है, फिर हम बताएंगे लेजर क्या क्या बनाना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब भी आप सॉल्व करोगे, आप ये बेटा 4 स्टेप आप रट्टा मार लो अच्छे से। पहला, कभी भी बैलेंस शीट का आइटम सब ट्रांसफर कर दो। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम। आपको एक बैलेंस शीट दिया जाएगा, हर पार्टनरशिप फर्म का अपना बैलेंस शीट होता है। एक शीट है जिसके अंदर सबका बैलेंस लिखा हुआ है कि आज हमारे पास क्या एसेट्स है और क्या लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट का आइटम सब ट्रांसफर कर दो। सेकेंड, नीचे कुछ एसेट सेल हुआ रहेगा, कुछ पार्टनर लेके गए रहेंगे, कुछ लाइबिलिटी पे किया रहेगा, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। बैलेंस शीट के नीचे होता है एडजस्टमेंट। तो उस एडजस्टमेंट का आपको डबल इफेक्ट देना, हर चीज 2 बार लिखना है। तो पहला बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर कर लो। सेकेंड, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देख लो। सर 2 हो गया मेरा स्टेप। तो स्टेप नंबर 3, जो भी लाइबिलिटी फॉर्म का होता है, अगर वो नहीं पे किया रहेगा तो तुम्हारा ड्यूटी है पे करने का। यार किसी का लाइबिलिटी क्यों हड़प के चले जाए, लाइबिलिटी आपको पे करना। अच्छा अकाउंटेंट वो है लाइबिलिटी पे करे। वो लोग कभी कभी बोलेंगे एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी पे करो, जैसे क्रेडिटर को पे कर दो, लेकिन कभी कभी वो लोग नहीं बोलेंगे तो तुम पे कर देना, तुम पे कर देना। तो देख लो ऑल लाइबिलिटी पे किया है कि नहीं। एंड द लास्ट 3 स्टेप हो गया। तो चौथा स्टेप है रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करो उसका बैलेंस, और पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो। बेसिक 3 लेजर बनता है। सिंपल प्रॉब्लम अगर रहेगा डिसोल्यूशन का, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। सर रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन जैसा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल बनता है, और कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक दोनों सेम ही है 12th लेवल के लिए। तो 3 टाइप का वैरायटी आएगा आपको। या तो सिंपल डिसोल्यूशन होगा, तब कैसे सॉल्व करोगे, और थोड़ा टाइम के बाद ऐसा आएगा कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तब कैसे सॉल्व करोगे, और उसके बाद आएगा सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। व्हाट इज इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है
वो पार्टनर का ना पर्सनल लायबिलिटी भी नहीं पे कर सकता है, खुद का घर का लायबिलिटी नहीं पे कर सकता है, वो भिखारी हो गया, हो इंसॉल्वेंट। जिसका लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है। तो 3 वैरायटी है। पहला हम सिंपल डिसोल्यूशन करेंगे कि सिंपल डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा कभी भी सिंपल डिसोल्यूशन आएगा, बाकी इंट्रोडक्शन हम बाद में देते हैं, पहला सिंपल डिसोल्यूशन समझते हैं। सिंपल डिसोल्यूशन में क्या क्या अकाउंट्स आपको बनाना है? अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर व्हेन ऑल पार्टनर आर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, सब लोग पैसे वाले, सबके पास गाड़ी बंगला घर है, मस्त है, तो सब पार्टनर सॉल्वेंट है। तो बेसिक 5 लेजर आपको हमेशा ध्यान देना है। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, एक पेज का बना लो रियलाइजेशन अकाउंट, डबल कॉलम का बनाएंगे। सुन रहे हैं? जो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे वो डबल कॉलम का बना देना, रियलाइजेशन अकाउंट डबल कॉलम का बना देना। नेक्स्ट क्या बनाएंगे सर? सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। तो बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स कैपिटल दिया रहेगा उसका बैलेंस आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि करंट अकाउंट भी दिया रहता है, तो ऐसा केस में करंट अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। ये कब रहता है? जब कैपिटल मेथड फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड रहेगा। फाइनल अकाउंट में समझाया था मैंने, प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना। फिक्स्ड मेथड में क्या रहता है? दो कैपिटल रहता है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। अगर दिया रहेगा तो बनाना पड़ेगा। तो अराउंड ये 5 लाइन का बना लो, ये 5 लाइन का बना लो, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कभी कभी कुछ पार्टनर लोन दिए रहते हैं फॉर्म को, तो लोन अगर दिया रहेगा तो पार्टनर लोन अलग बनाना। जैसा राधे कैपिटल रहेगा और वही राधे ने लोन भी दिया, तो राधे का लोन अकाउंट अलग बनाने का, ठीक है। जरूरत पड़ा तो बनाने का, बाजू में लिखा हूँ इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ा तो बनाने का, जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं बनाने का। और लास्ट में बैंक अकाउंट बनाने का। मतलब सर डाउट है, बेसिक में क्या बनाऊँ? एकदम सिंपल क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन में आपको ये तो बनाना ही बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने का ही बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाने का ही है, और लास्ट में कैश एंड बैंक अकाउंट। ये कभी कभी बनता है, पार्टनर्स करंट और लोन। ये कब बनाना है बेटा? जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ही बनाना है। सुन रहे हो? क्वेश्चन में दिया है पार्टनर करंट अकाउंट, तो ये भी लेजर बनाना पड़ेगा। पार्टनर ने लोन दिया तो ये भी लेजर बनाना पड़ेगा। मतलब बेसिक 3 बनाना है, अमर, अकबर, एंथोनी। अरे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक, ठीक है। तो सिंपल डिसोल्यूशन। अब सर इंट्रोडक्शन समझ गया कि मुझे 3 लेजर बनाना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन में, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक। और मुझे स्टेप क्या फॉलो करना है? बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर करना है, डबल इफेक्ट देना, लायबिलिटी पे करना है, क्लोज करना है। तो सर अभी हम लोग एंट्री करते हैं बेटा, एंट्री। तो एंट्री में अभी आपको समझाने जा रहा हूँ कि बेसिक एंट्री आप क्या करोगे। डिसोल्यूशन अगर आता है तो बेसिक एंट्री क्या करोगे, ध्यान देना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम सिखाने जा रहे हैं आपको जर्नल एंट्रीज। हाँ, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज क्या करने जा रहे हैं सर? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? तो ये साइड हम ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं, बाद में ये साइड जर्नल एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा, कभी भी ना आपको एक बैलेंस शीट देंगे, सुन रहे हो? बैलेंस शीट देंगे। बैलेंस शीट क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन होता है उस फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, कि उनके पास क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है। मैं ऊपर लिखा हूँ नहीं, एसेट्स और लायबिलिटी, आप समझ जाओ। तो बैलेंस शीट आपको दिया है। बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा है इसी रफली मैंने, बिल्डिंग है उनके पास 88, समझो 1000 रुपीज़ का है। हाँ, 1000 है, मैं 00 नहीं लिखा हूँ, समझा करो। तो बिल्डिंग 88,000 का है, फर्नीचर उनके पास 12,000 का है, डेटर 40,000 का है, उसमें से आरडीडी लेस किया है। आरडीडी क्या होता है? कभी कभी कुछ लोग ना हमारा पैसा टाइम पे नहीं देते हैं, विजय माल्या जैसे, तो हमको डाउट है देगा कि नहीं देगा, तो हम लोग आरडीडी किए। मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। ये आदमी जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो इग्नोर करता है। तो आरडीडी क्या होता है? मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। डेटर क्या होता है? हमने जिनको उधारी दिया है, तो 40,000 मुझे किसी से लेना है, उसमें से 8,000 डाउटफुल है, उसी को बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो 32,000 इज द नेट डेटर। हमारे पास कुछ स्टॉक है 24,000 का। सोचो हम लोग फर्नीचर बेचते हैं तो कुछ स्टॉक है हमारे पास,
बिल से रिसीवेबल है 4000 का और कुछ कैश है 4000 का। तो बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है उसका टोटल है 1,64,000, समझे। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिख रहा है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, 40,000 और 80,000। कुछ रिजर्व है। रिजर्व क्या होता है? पार्टनर ने कुछ पैसा बचा के रखा है। अरे हर चीज़ अपन नहीं खर्चा कर देते हैं ना, कुछ बचा के रखते हैं, सेविंग करते हैं। वैसी पार्टनरशिप फर्म ने कुछ पैसा बचा के रखा है तिजोरी में, उसका नाम है रिजर्व। तो रिजर्व में कितना पैसा रखा है? 20,000। पार्टनरशिप फर्म में कुछ लाइबिलिटी है, क्रेडिटर को 19,000 रुपये देना है, बिल्स पेबल है 5,000, ये और टैली 1,64,000। तो आपको बेसिक बेटा आपको एक बैलेंस शीट तो देंगे ही देंगे डिसोल्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेप फॉलो करोगे, ध्यान देना। सबसे पहला नंबर 1, पहला आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आप सबको ये तो मालूम है ना, लिखना नहीं है। बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है और डेबिट बैलेंस होता है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। एसेट्स जो होता है ना वो डेबिट बैलेंस होता है, और जो लाइबिलिटी होता है वो क्रेडिट। लिखते नहीं हम लोग, लेकिन समझते हैं, बस समझने का, समझदार को इशारा काफ़ी है। जो एसेट्स होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और जो लाइबिलिटी होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर करना है। पूरा बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर करना है, झाड़ू मारना है पूरा A to Z, एक को भी छोड़ना नहीं है। जैसा स्टेशन पे ट्रेन में भर के लोग आए, तो जैसी स्टेशन पे ट्रेन आता है सब लोग अपना अपना घर पे जाते हैं ना, सेम वही एक स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन में भर के लोग आए, उस ट्रेन का नाम है बैलेंस शीट। अब यहाँ से लोग अपना अपना घर पे जाएंगे, तो आपको ट्रांसफ़र करना है। तो क्या क्या ट्रांसफ़र करना है? बैलेंस शीट में जितना भी असेट्स है, बैलेंस शीट में जितना भी असेट्स है, असेट्स मतलब जो भी है कैश को छोड़ के, कैश एंड बैंक को छोड़ के बेटा, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिजर्व, और भी कोई हो सकता है, सबको कैश को छोड़ के, कैश को छोड़ के। तो कैश किधर जाएगा? कैश जाएगा, कैश का अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें जाएगा कैश, कैश अकाउंट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में जितना भी आपको दूर दूर तक दिखता है सब का सब, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करो, पूरा का पूरा सब ट्रांसफर कर देना रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में। एसेट डेबिट होता है, इसको ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में, समझे। तो एंट्री नंबर 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सुन रहे हो? कौन सा अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सुनो, जब भी एसेट ट्रांसफर करोगे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना। सर बुक वैल्यू किसको बोलते हैं? जो बैलेंस शीट में दिखता है ना उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बी फॉर बैलेंस शीट, बी फॉर बुक वैल्यू, ठीक है। तो जो भी एसेट है वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात थोड़ा सा अलर्ट रहना बेटा। बिल्डिंग 88,000 लिखेंगे, फर्नीचर 12,000 लिखेंगे। सर डेटर कितना लिखना है? क्योंकि आरडीडी भी लेस किया है, तो इतना ध्यान देना, डेटर हमेशा ग्रॉस अमाउंट लिखना है। ग्रॉस मतलब डेटर का आपको ये वाला अमाउंट लिखना है, 40,000 लिखना है, 40,000। 8,000 जो है ना आरडीडी क्रेडिट बैलेंस होता है। सुन रहे हो? आरडीडी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। आरडीडी डेबिट नहीं होता है। तो सब डेबिट है, बिल्डिंग डेबिट है, फर्नीचर डेबिट है। डेटर 40,000 लिखना है, सुन रहे हो? 40,000 लिखना है, क्योंकि आरडीडी क्रेडिट बैलेंस होता है। स्टॉक 24,000 लिखेंगे, बिल्स रिसीव 4,000 लिखेंगे। तो पहला ट्रांसफर ऑल एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा एसेट्स होता है डेबिट, उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में। मैचिंग डेबिट को उठा के डेबिट में ट्रांसफर करना है, डेबिट को उठा के डेबिट में ट्रांसफर करना है। एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सब एसेट्स का नाम लिखेंगे, जैसे कि बिल्डिंग कितना लिखेंगे, फिलहाल अपने एग्जांपल से 88,000 लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 88,000 लिखेंगे। मैं इसी अमाउंट बता रहा हूँ, इरेज कर दूंगा। फर्नीचर सबका सब, फर्नीचर कितना लिखेंगे, 12,000 लिखेंगे।
डेटर सबसे इंटरेस्टिंग बेटा, ध्यान देना। डेटर कितना लिखेंगे, तो डेटर हम लोग लिखेंगे 40 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर। हाँ, स्टॉक कितना लिखेंगे सर? स्टॉक तो वही सर जो आंखों से दिख रहा है हमको, 24,000 लिखेंगे। सर बिल से रिसीवेबल एकदम इजी, आप आंसर दे ही रहे हो। बिल से रिसीवेबल लिखेंगे 4,000। समझे? तो ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, सब एसेट्स का नाम लिखने का। समझा? तो टोटल कितना हो गए, इसका टोटल कर लो। 8 9 10, 10 + 4 14 + 4 18, तो यहाँ हो जाएगा 8 8 9 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16, तो 168 हो जाता है। टोटल वापस चेक कर लो, 88 + 12 + 40 + 24 + 4 बरोबर। तो फर्स्ट एंट्री सबको समझा? क्या करना है आपको? ट्रांसफर ऑल एसेट टू किधर? रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन सर आरडीडी को तो ट्रांसफर नहीं किया, तो आरडीडी को ट्रांसफर कर देने का रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, क्योंकि आरडीडी क्रेडिट बैलेंस होता है। आरडीडी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। जो चीज माइनस होता है ना डेबिट साइड में, वो डेबिट बैलेंस नहीं होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगला एंट्री इसी का ही एंट्री नंबर 2, जो आरडीडी होता है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर आरडीडी टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो आरडीडी होता है क्रेडिट, उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर डेबिट किसको करें? ऑफकोर्स आरडीडी को करने का। एंट्री आता है आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना अमाउंट लिखेंगे? 8,000 लिखेंगे। सबको समझा? सर फिर कैश किधर जाएगा? कैश बेटा, कैश का हम लोग अकाउंट बनाएंगे, उसका एंट्री नहीं आता। सुन रहे हो? जिसका आप अकाउंट बनाते हो ना, उसका एंट्री नहीं आता है, क्योंकि कैश को तुम कैश ही में लिख रहे हो ना। जब आप दूसरा लेजर में लिखते हो ना, तभी उसका एंट्री आता है। जैसा बेटा ये सब एसेट्स को हम लोग सब ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में, उसका एंट्री आएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ही अभी हमारा चल रहा है। एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, ऑल एसेट्स। आरडीडी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश को ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट में, उसका एंट्री नहीं आता है। एंट्री नंबर 3। अब आ जाओ बेटा लाइबिलिटी साइड। सुन रहे हो? लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी जो भी होगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी, पार्टनर लोन नहीं। जैसे कि क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी, इसको भी आप ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइबिलिटी होता है क्रेडिट, इसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, मैचिंग। तो एंट्री क्या आएगा सर? एंट्री आएगा, पहले ये लिख देते हैं, हेडिंग क्या लिखने का? हेडिंग ट्रांसफर, क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी। हाँ, क्या आउटसाइडर लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बुक वैल्यू मतलब जो आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहा है आंखों से, तो ये होता है क्रेडिट, उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? इसी को ट्रांसफर करना है ना। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर कितना? 19,000, बिल्स पेबल 5,000, 19 + 5 24,000। तो वी हैव ट्रांसफर दैट लाइबिलिटी टू किधर? रियलाइजेशन अकाउंट में। सर कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा? कैपिटल अकाउंट जाएगा कैपिटल का अकाउंट में, हम इनका अकाउंट बनाएंगे, ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और रिजर्व किधर जाएगा? रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बेटा कैपिटल का अकाउंट में कैपिटल लिखोगे तो उसका एंट्री नहीं आता, लेकिन रिजर्व को ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल में, रिजर्व अलग है कैपिटल अलग है, तो उसका आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर एंट्री नंबर 4, ट्रांसफर
रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट, रिजर्व किधर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या आएगा, ध्यान देना, रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ओके, तो रिजर्व है क्रेडिट, उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो एंट्री आएगा रिजर्व क्रेडिट, उसको निकालना है, कैंसिल करना है, तो रिजर्व कर देंगे डेबिट। रिजर्व अकाउंट डेबिटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में बांट के लिया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं दिया रहेगा तो इक्वली बांट के लेने का। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसा दो पार्टनर है तो बोला जाएगा ए इज अ कैपिटल अकाउंट डेबिटर टू बी इज अ कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व को बांट के लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया। और सर कैपिटल का लेजर बनेगा, उसका एंट्री नहीं पास करने का। तो स्टार्टिंग का 4 एंट्री सबको समझा। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्या आ सकता है मालूम है, कभी कभी वो लोग बोलेंगे आगे आ जाएगा, चिंता मत करना, प्लेलिस्ट में आगे आ जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए उसको हाइड करके रखा हूँ, बाद में वापस शो कर दूंगा, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं। भाई 1.5 साल से मैं भी बेरोजगार बैठा है, अपना प्रॉब्लम कैसे बताऊँ किसको, कुछ प्रॉब्लम है बेटा, उसके वजह से कुछ टाइम के बाद वापस प्लेलिस्ट में आपको शो हो जाएगा। चलो, तो ध्यान देना, फर्स्ट समझा, बैलेंस शीट समझ में आया, बैलेंस शीट का सब एसेट हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, आरडीडी क्रेडिट बैलेंस होता है, सो उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करें। कैश में गया, कैपिटल का लेजर बनाएंगे, उसीलिए उसका एंट्री नहीं आता है। रिजर्व को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में, उसका एंट्री पास किया। और लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंट्री समझा। अब आएगा मजा। अब क्या हुआ मालूम है, हमने सबको ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कुछ इस तरीके से बना होगा, सुन रहे हो, इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बना होगा। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, आपने बना लिया अभी, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सब आ गया, जैसे कि ऊपर से लिख देता हूँ, फिर मैं दिखा रहा हूँ, मैं बीच में आ रहा हूँ, एक सेकेंड, पहले ऊपर से लिख देता हूँ। ये सब ट्रांसफर किया ना, तो बिल्डिंग ये साइड आ गया, बिल्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट में आ गया। फर्नीचर भी इधर आ गया, फर्नीचर कितना 12,000। डेटर भी इधर ही ट्रांसफर कर दिया हमने, कितना 40,000। रुको थोड़ा ऊपर लेता हूँ। स्टॉक भी इधर ही ट्रांसफर कर दिया हमने पूरा का पूरा, तो स्टॉक 24,000 रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया। बिल से रिसीवेबल भी इधर ही आ गया। हम लोग सन्ड्री असेट एक ही बार लिख देंगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ। सब रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। और कुछ होता है, नहीं कुछ रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया, जैसे कि आरडीडी हमने यहाँ ट्रांसफर किया। आरडीडी एक प्रोविजन है, कोई लाइबिलिटी नहीं होता है। हाँ, नेक्स्ट हमने लाइबिलिटी ट्रांसफर किया था, जैसे कि क्रेडिटर ट्रांसफर किया 19,000, बिल्स पेएबल ट्रांसफर किया 5,000। बोलो स्टेप समझा। अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफर कर दिया। स्टेप नंबर 2, सुन रहे हो, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, अब वो जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, उसका डबल इफेक्ट देना है आपको। एडजस्टमेंट में 2 बातें होंगी, या तो ये एसेट्स, ये दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल से रिसीवेबल, या तो एसेट सेल होगा। 2 बातें होंगी, जैसा इंसान 2 बातें होगा, या तो जिंदा रहेगा तो मर गया रहेगा, तो वैसी 2 बातें होंगी, या तो सेल होगा, नहीं तो पार्टनर लेके जाएगा, और कुछ नहीं होगा। या तो सेल होगा, नहीं तो कोई पार्टनर लेके जाएगा। सर अगर सेल होगा तो क्या करेंगे, बेटा अगर सेल होता है, एसेट सेल होता है, तो नॉर्मली सोचो, हमने सब एसेट्स को समझना, एक बहुत बड़ा ड्रम है जिसका नाम रियलाइजेशन अकाउंट, उसके अंदर डाल दिया है। तो आज के बाद तो पार्टनर का नाम नहीं बोलने का, मतलब वो आज के बाद एसेट्स का नाम नहीं बोलने का, सॉरी, आज के बाद एसेट्स का नाम मिट गया है। मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक सबको एक लेजर में डाल दिया रियलाइजेशन अकाउंट। तो आज के बाद उस सब लोग को हम लोग पिघला के रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए, उसको जलाया, उसको गैस पे रख के सबको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए, तो सब रियलाइजेशन को डेबिट साइड में आ गया। आज के बाद उनका नाम रियलाइजेशन है सबका। तो कल अगर वो एसेट सेल होगा तो ऑफकोर्स सबको डेबिट में लिखे हो, तो सेल करोगे तो क्रेडिट करेंगे उसको, उसका रिवर्स इफेक्ट करेंगे। तो नंबर 5 ध्यान देना बेटा, नंबर 5 मैं चाहिए तो ये चेंज करता हूँ। नंबर 5 एसेट सेल होगा,
चलो सब एक ही पेन से लिखता हूँ। एसेट सेल होगा तो सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट्स। अगर एसेट सेल होता है, एसेट सेल होता है तो एंट्री क्या आएगा? या तो एसेट सेल होगा, नहीं तो कोई पार्टनर लेके जाएगा। अगर एसेट सेल होता है तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में पैसा आएगा ना। अरे तुमने अपना बाइक बेच दिया, अपना कार बेच दिया, अपना घर बेच दिया तो पैसा मिलता है ना। तुमने अपना जूना मोबाइल बेच दिया तो पैसा मिलता है। तो अगर आप एसेट सेल करोगे तो पैसा आता है, इसीलिए कैश को डेबिट करना। सुन रहे हो? अब पकड़ के चलो, हमने ये एसेट बेचा, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल से रिसीवल हमने बेचा और पूरा मिला के जम्बो हमको 1,60,000 मिला। सुन रहे हो? ये सब का सब हमने माँ कसम बेच दिया, 1,60,000 मिला। था कितने का? 168 का था, हमने इसको बेच दिया। अब जब बेच दिया तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय कैश। सोचो 160 का बेच दिया, सब का सब। सुन रहे हो? ये सब का सब हमने बेच दिया तो उसका रिवर्स इफेक्ट करेंगे। एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो जब भी तुम एसेट सेल करते हो, चलो एक एसेट नहीं बेचता हूं, थोड़ा अमाउंट कम करता हूं, ये अमाउंट कम करता हूं। तो सोचो सब एसेट हमने बेच दिया, सब एसेट हमने बेच दिया एक्सेप्ट स्टॉक नहीं बेचा। ठीक है, स्टॉक नहीं बेचा। तो जब आप एसेट सेल करते हो उसका रिवर्स इफेक्ट करेंगे। तो पके चलो ऐसे ही बता रहा हूं आपको, 150 का बेच दिया, 1,50,000 का बेच दिया। हमने ये नहीं बेचा है, छोटा अमाउंट लेता हूँ, फर्नीचर नॉट सोल्ड। हाँ, फर्नीचर को नहीं सेल किया तो बाकी सब तो बिक गया। बिल्डिंग बिक गया, डेटर बिक गया, स्टॉक बिक गया, मतलब स्टॉक डेटर ने पैसा दिया, स्टॉक सेल हो गया, बिल से रिसेल ने पैसे दिया, 150 मिला। अब क्या करेंगे? एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सबको समझा मैंने उस एसेट्स का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने उस एसेट्स का नामो निशान मिटा दिया है। हम सब एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिए। सुन रहे हो? उसको पिघला दिए, सबको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखे। तो जब आप इसको सेल करोगे, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्लीज एसेट्स का नाम नहीं लिखना, सुन रहे हो? नहीं तो सर फोड़ना पड़ेगा मेरे को। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना आएगा? 150 आएगा। इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? एक तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में आएगा, सेकंड कैश का डेबिट साइड में आएगा। आगे बढ़ता हूं। कभी कभी ऐसा होगा, या तो एसेट सेल होगा या तो कोई पार्टनर लेके जा रहा है। सोचो पार्टनर ए है ना, बोलता है मुझे फर्नीचर दे दो। मैं वैसा घर में चटाई पे बैठता है, गोनी पे, मुझे फर्नीचर दे दो। तो फर्नीचर वो लेके जाने के लिए तैयार है। तो अगर एसेट सेल होगा तो एंट्री आएगा कैश टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर वो एसेट सेल नहीं हुआ, कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तब क्या एंट्री पास करोगे? एंट्री नंबर 6, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। एसेट्स कौन लेके जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहा है। अपने घर पे रिक्शा लाया उसने, पार्टनर लेके जा रहा है। तब क्या करोगे? देखो एसेट्स को डेबिट किए रियलाइजेशन अकाउंट में, उसको निकालने के लिए क्रेडिट करेंगे तो पक्का रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सर जी डेबिट किसको करेंगे? डेबिट, पैसा तो नहीं मिला, उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। सोचो ए पार्टनर लेके गया, पार्टनर ए लेके गया तो लिख देंगे ए स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो या तो एसेट सेल होगा या तो एसेट्स कोई पार्टनर लेके जाएगा। अगर सेल होता है तो एंट्री पास करोगे कैश टू रियलाइजेशन। अगर सेल नहीं होता है, कोई पार्टनर लेके जाता है, तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। दोनों केस में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। सुन रहे हो? दोनों केस में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। समझा? अब आते हैं लायबिलिटी की तरफ भिड़ते हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी बेटा हमने किधर ट्रांसफर किया था, याद आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया था। तो आज के बाद उसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलने का। तो आ जाओ, अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि क्रेडिटर को आरडीडी लायबिलिटी नहीं है, वो एक प्रोविजन है, ऐसी झूठ मूठ का अमाउंट है। लायबिलिटी तो दो ही है बेटा जी, लायबिलिटी दो ही है। कौन कौन? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अब सोचो क्रेडिटर को पे करने बोला है, या तो पे होगा, इसमें भी दो बातें होंगी, या तो वो पे होगा या तो कोई पार्टनर बोलता है मैं उसको पे करूंगा। सुन रहे हो? या तो पे होगा नहीं तो कोई पार्टनर बोलेगा मैं पे करता हूं। ये आवाज बरोबर आ रहा है ना बेटा? हेलो हेलो, हाँ ठीक है।
तो सुनो, या तो वो पे होगा या कोई पार्टनर लेके जाएगा। लेके जाते कैसे सर? अरे यार, तुम्हारा घर का लाइट बिल बोला मैं पे करता हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारा इंटरनेट का पैसा मैं देता हूँ, तो वही हो गया पे, मतलब तो तुम मत पे करना। वैसी लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, बोलते लाइबिलिटी जब पे होगा तो रिलेशन को क्रेडिट में लिखे हो ना, उसको पे करेंगे तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। उल्टा इफेक्ट देने का, उल्टा इफेक्ट। तो लाइबिलिटी पेड, हाँ नेक्स्ट लिखेंगे लाइबिलिटी को पेड करना, पेड़ा नहीं बोला, पेड, लाइबिलिटी पेड करेंगे। तो लाइबिलिटी पे करोगे तो लाइबिलिटी को तो रिलेशन क्रेडिट में ट्रांसफर किए हो, जब आप उसको पे करोगे तो रिलेशन को डेबिट करने का, उल्टा करने का, है ना। तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्या बोलोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे टू कैश। अरे पैसा दोगे ना, उसको करेली लौकी तो नहीं देंगे ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करना, जितना भी पे करने बोलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा वो बोलेंगे वो लाइबिलिटी ना पार्टनर लेके जा रहा है, तब क्या करेंगे? सोचो सोचो। लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, नंबर 8, लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, तब क्या करेंगे? वैसा भी लाइबिलिटी को हमने रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखा है, उसको उसमें से कैंसिल करना, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। तो मां कसम दोनों केस में रियलाइजेशन को डेबिट ही करना है, कुछ भी हो जाए। समझ नहीं आ रहा है? रियलाइजेशन को डेबिट ही करेंगे। सवाल है कौन लेके जा रहा है? पार्टनर। तो सोचो बी लेके जा रहा है, तो लिख देंगे बी स कैपिटल। वो लोग बोलेंगे कौन लेके जा रहा है। तो क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? लाइबिलिटी अगर पे होता है तो एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, लेकिन अगर लाइबिलिटी कोई पार्टनर लेके जाएगा तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर। दोनों केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, इतना समझा? दोनों केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। एंट्री नंबर 9। सर ये सब करने में खर्चा तो होगा ही, जैसा अपना फर्नीचर था जूना हो गया था, उसको थोड़ा टकाटक बनाया हमने पेंटिंग मीटिंग करके, तो या किसी को कमीशन वगैरह देना है, सेल नहीं हो रहा था, तो ये सब करने में खर्चा तो होता ही है थोड़ा थोड़ा। तो आज उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। खर्चा होता है ना, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री आएगा, पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। याद रहेगा एक्स्ट्रा एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट सर? कैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा और कैश का क्रेडिट साइड में आएगा। आएगा आएगा आने वाला डिसोल्यूशन आएगा। हाँ, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस समझा, जो भी खर्चा वगैरह होता है उसका एंट्री पास करेंगे। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। नंबर नेक्स्ट, सुनो बेटा जी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। नंबर 10, 10 का दम। कभी कभी ना क्वेश्चन में, अभी इसमें नहीं लिखा हो, सोचो पार्टनर लोन दिया है, सुन रहे हो? पार्टनर लोन दिया लाइबिलिटी साइड में, तो पार्टनर लोन दिया तो उससे क्या करेंगे? कालिया, तो उसको रियलाइजेशन मत ट्रांसफर करना, वो फिर एक एक्स्ट्रा लेजर बनाने का। याद करो ना, अभी बताया था मैंने पार्टनर लोन का लेजर बनाने का, जैसा ऐसा दिखाई देगा। सोचो ऐसी मैं रफली दिखा रहा हूँ, झूठ मूठ का, ये चैप्टर का पात्र काल्पनिक है। तो सोचो ए इज अ लोन है, सुन रहे हैं? ए इज अ लोन है, तो लोन होता है क्रेडिट, तो ये साइड लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 10,000 रुपये लोन दिया ए ने, सुन रहे हो? अब आपका ड्यूटी बनता है उस लाइबिलिटी को पे करने का। तो अच्छे इंसान हो ना, लाइबिलिटी पे कर दो। तो ये पार्टनर लोन हम पे करेंगे, ए लोन दिया, सोचो 10,000, इसको पे करेंगे तो एंट्री आएगा ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ रहा है? ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे 10,000 से, तो बस यही ध्यान देना है। तो अगर कोई पार्टनर का लोन रहेगा तो उसका पे करो, उसको रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करने, एक अलग से लेजर बनाने का, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? पार्टनर लोन इज पेड। क्या बोलेंगे? पार्टनर लोन इज पेड। अगर पार्टनर का लोन पे कर रहे हो तो एंट्री क्या पास करोगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ रहा है? ये एक्स्ट्रा एंट्री है, सुन रहे बेटा जी? ये एक्स्ट्रा एंट्री है।
बाकी सब तो हो गया। ये सब करने के बाद कुछ नहीं बचा है, बाकी सब सिंपल होता है। फिर देखो एसेट ट्रांसफर कर दिया, एडजस्टमेंट का डबल एफर्ट दे दिया, ये सब एडजस्टमेंट होगा। 5 6 7 8 9 10 ये सब एडजस्टमेंट होंगे। एक बार हो गया तो लाइबिलिटी भी पे हो गया, बाद में क्लोज करना। अब जब आप क्लोज करोगे ना बेटा, जब आप क्लोज करोगे, जैसे ये रियलाइजेशन अकाउंट है, आपने लाइबिलिटी भी पे कर दिया, हाँ लाइबिलिटी पे कर दिया, क्या क्या क्रेडिटर पे कर दिया, बिल्स पेबल पे कर दिया, हाँ वो सब प्रॉब्लम में करेंगे हम लोग। तो 19 पे कर दिया, 5 पे कर दिया, ये एसेट्स सोल हो गया। कुछ एसेट्स पार्टनर लेके गए थे, याद करो, है ना, ए ने लेके गया था ना फर्नीचर, तो बाय ए सा कैपिटल लिख देंगे। तो एस कैपिटल, सोचो फर्नीचर 10,000 का ही लेके जा रहा है। तो लास्ट में जब आप अकाउंट टैली करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट टैली करेंगे, डिफरेंस अगर डेबिट में आता है तो प्रॉफिट है, डिफरेंस अगर क्रेडिट में आएगा तो लॉस है। वो बताऊंगा प्रॉब्लम में डिफरेंस कैसे निकालना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने का स्टेप्स क्या है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे, डिफरेंस अगर क्रेडिट डेबिट में आ रहा है तो प्रॉफिट है, तो क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट। रियलाइजेशन प्रॉफिट क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री पास करोगे, एंट्री आएगा रियल प्रॉफिट पार्टनर बांट के लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट सर, पार्टनर बांट के लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो जैसा ए सा कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सा कैपिटल अकाउंट डेबिट, समझे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर लॉस हुआ तो, क्योंकि जब अपन टॉस उड़ाते हैं हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो कल लॉस आएगा तो उल्टा एंट्री मारना, टंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे, रिवर्स एंट्री। प्रॉफिट रहेगा तो ये एंट्री पास करना, लॉस रहेगा तो रियलाइजेशन, दोनों नहीं होगा, एक ही होगा। रियलाइजेशन लॉस अगर होगा तो क्या एंट्री पास करोगे, ए स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकता है। इसके बाद क्या करना है सर, एक बार प्रॉफिट लॉस अगर आपने फाइनलाइज कर लिया तो रियलाइजेशन अकाउंट टैली किया, प्रॉफिट लॉस मिल गया, उसके बाद नंबर 12, इसको नंबर नहीं डालो क्योंकि दोनों में से एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। समझ में आ रहा है। फिर पार्टनर्स कैपिटल को टैली करना, कैपिटल को टैली करो, जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश में घुमाने का, और इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता है तो कैश अकाउंट टैली होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, फाइनल सेटलमेंट। जब आप फाइनल सेटलमेंट करते हो पार्टनर को, तो पार्टनर को या तो पे करने को आएगा या तो उनसे वापस लेना है। तो पेमेंट, पेमेंट से टू पार्टनर, पेमेंट से टू पार्टनर, पार्टनर को पेमेंट करना, एंट्री क्या आएगा, या तो ये दोनों दोनों में से कोई भी दे सकता है। पेमेंट टू पार्टनर, एंट्री आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे यार बिजनेस बंद हो गया तो सब एसेट जैसे लायबिलिटी पे करने का जो भी कुछ बचा है वो आपको दिया जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल टू कैश, कभी कभी ऐसा रहता है कि पार्टनर का डिफरेंस डेबिट में, ये डेबिट में आएगा तो एंट्री आएगा पार्टनर कैपिटल टू कैश। लेकिन कभी कभी वो पार्टनर से पैसा लेना होगा तो ये पेमेंट अभी कैश रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, कैश अगर लिया रहे, कैश रिसीव फ्रॉम पार्टनर, कैश रिसीव फ्रॉम पार्टनर, अगर वो उससे पैसा लिया रहेगा तो एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल है। किसी भी पार्टनर में एक ही होगा, जैसे ए में एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा, या तो हम उसको पैसा वापस करेंगे या उससे वापस मांगेंगे पैसा। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, और कैश अकाउंट लास्ट में ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, उसका एंट्री नहीं आता। तो 12 एंट्री याद रहेगा, बेसिक का 12 एंट्री, 1 दर्जन है पूरा, 1 दर्जन एंट्री याद रखो। तो ये अगर बेसिक एंट्री आपको याद रहता है तो उसके बेस पे आप प्रॉब्लम कर सकते हो, इसके बेस पे आप प्रॉब्लम पक्का कर सकते हो। सुने बेटा, प्रॉब्लम करना बड़ा आसान है। और बताओ, बोलो बेसिक चीज समझ गया। 12 एंट्रीज याद रहेगा, बेसिक एंट्री ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप,
चलो एक बार वापस मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि जब भी डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम आएगा तो बेसिक 4 स्टेप ध्यान देना। 3 लेजर तो बनाना है बेसिक, कभी कभी 5 हो सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक बनाने का। स्टेप क्या रहेगा टैली करने का? पहला बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर करोगे, इसीलिए अपना बी याद रखो, बी फॉर ब्रिजेश सर नहीं, बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर करना बी। फिर अपना एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना है डी, डबल इफेक्ट देना है एडजस्टमेंट का डी डी, वो डी डी नहीं। तो बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर कर लो, डबल इफेक्ट दे दो एडजस्टमेंट का। फिर ना क्या होता है, लाइबिलिटी कभी कभी नहीं पे किया था तो तुम्हारा ड्यूटी बनता है लाइबिलिटी पे करने का। मेरा ड्राइंग मस्त है, अवार्ड मिला था। तो बी डी एल, एल मतलब लाइबिलिटी पे करने का। और लास्ट में एक बार सब हो गया तो क्लोज करो। क्लोज करोगे तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट टैली होगा। BDLC याद रखो, ठीक है, BDLC। बी फॉर बैलेंस शीट आइटम, डबल इफेक्ट दे दो, लाइबिलिटी पे कर दो, क्लोज करो। जब भी आप क्लोज करोगे तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट टैली करो। रियलाइजेशन का डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में घुमाओ। पार्टनर्स कैपिटल किधर भी आने दो, डिफरेंस डेबिट में आने दो, क्रेडिट में आने दो, बैंक या कैश में ट्रांसफर करो, ठीक है। और उसी के बेस पे हमने आपको लेजर भी बता दिया कि लेजर आप क्या बनाओगे, जर्नल एंट्री क्या बनाओगे। जर्नल एंट्री में क्या बातें ध्यान देने का, जितना भी असेट्स है वो सब का सब आरडीडी पे ध्यान देना। डेटर डेबिट होता है, सुन रहे हो, डेटर डेबिट होता है। तो बिल्डिंग 88 ट्रांसफर करोगे, फर्नीचर 12 ट्रांसफर करोगे, डेटर 40 लेने का, क्योंकि आरडीडी दूसरे घर का है, वो इसका घर नहीं, इधर नहीं है। आरडीडी क्रेडिट होता है। स्टॉक 24 लेना, बेसिक रिचुअल 4 लेना, सब ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है। आरडीडी होता है क्रेडिट बैलेंस, तो उसको ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंट्री, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर और पेबल होता है क्रेडिट, उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंट्री। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिजो को ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स कैपिटल में, बांट के लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रिजो अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और दो अपना अपना लेजर में चले जाए, कैश अपना लेजर में जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अपना लेजर में जाएगा। उसके बाद एंट्री नंबर 5 से शुरू होता है धमाकेदार। या तो एसेट सेल होगा, नहीं तो कोई पार्टनर लेके जाएगा। एसेट सेल होगा तो एंट्री कैश के रियलाइजेशन, कोई पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर के रियलाइजेशन। लायबिलिटी में भी दो बातें होंगी, या तो पे होगा या तो कोई पार्टनर लेके जाएगा। पे होगा तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। एकदम इजी है, कंट्रोल नहीं होता है। ये सब करने में खर्चा होता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर लोन एक्स्ट्रा बात ध्यान देना, पार्टनर लोन पे करना है एंट्री पार्टनर लोन टू कैश, लास्ट में टैली करना। रियलाइजेशन में प्रॉफिट आएगा तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस आएगा तो उसका उल्टा एंट्री। और फाइनल सेटलमेंट पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, लास्ट में कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। इससे संबंधित प्रॉब्लम हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना। आपको एक बार दिखा दूँ, हाइड कर दूँ, रुको वीडियो हाइड कर देता ताकि आपको दिखाई दे। हाँ दिखाई दे रहा है अभी पूरा। देखो बैलेंस शीट रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, वीडियो पॉज करके लिख लेना ये एंट्रीज पूरा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रॉब्लम करेंगे।